नमस्ते। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके जीवन को धन, समृद्धि और खुशियों से भरने का सामर्थ्य रखती है। आपने अक्सर सुना होगा धनतेरस पर खरीदारी के बारे में, पर क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के ठीक अगले दिन का भी एक खास महत्व है? एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा छोटा सा उपाय जो आपके घर के एक खास कोने में रखी एक साधारण सी चीज से जुड़ा है और जिसकी शक्ति आपकी तकदीर बदलने की क्षमता रखती है। ये केवल एक जानकारी नहीं, बल्कि हमारे सनातन धर्म का एक अनमोल सूत्र है जिसे समझने और अपनाने से आपका जीवन धन्य हो सकता है। क्या आप तैयार हैं इस गूढ़ ज्ञान को जानने के लिए? क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि आखिर वो कौन सा कोना है और वो कौन सी चीज है जो इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, कहानियों के माध्यम से इसे समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी संजो कर रखा। दोस्तों, जब भी धनतेरस का नाम आता है, हमारे मन में सबसे पहले बाजार की रौनक, सोना, चांदी और नए बर्तनों की खरीदारी का ख्याल आता है। हर घर में खुशी का माहौल होता है और ये माना जाता है कि इस दिन कुछ नया खरीदने से घर में धन की वृद्धि होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि धनतेरस का महत्व सिर्फ भौतिक वस्तुओं को घर लाने तक ही सीमित है? क्या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं? असल में धनतेरस, जिसे धनत्रयोदशी भी कहते हैं, दिवाली के 5 दिवसीय महापर्व का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे, अपने हाथों में अमृत कलश लिए हुए। भगवान धनवंतरी को देवताओं का वैद्य और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। उनके प्रकट होने का अर्थ है आरोग्य, स्वास्थ्य और जीवन का वरदान। तो सोचिए, जिस दिन स्वयं आरोग्य के देवता प्रकट हुए हों, उस दिन हम सिर्फ धन की बात क्यों करते हैं? उस दिन तो हमें अपने स्वास्थ्य और कल्याण की भी कामना करनी चाहिए। इस दिन यमदीप दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। संध्या काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त एक दीपक जलाया जाता है ताकि अकाल मृत्यु का भय दूर हो सके और परिवार के सदस्यों को लंबी आयु प्राप्त हो। ये दीपदान हमें याद दिलाता है कि जीवन में धन के साथ साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। तो देखा आपने, धनतेरस सिर्फ धन से जुड़ा नहीं है, ये स्वास्थ्य, दीर्घायु और कल्याण का भी पर्व है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। जब हम धनतेरस पर इतना कुछ करते हैं, तो क्या धनतेरस के अगले दिन का भी कोई खास महत्व है? क्या उस दिन भी कुछ ऐसा है जिसे करके हम अपने घर में सुख समृद्धि को स्थायी बना सकते हैं? ये सवाल हमें उस मुख्य रहस्य की ओर ले जाता है जिसे जानने के लिए हम यहां एकत्रित हुए हैं। क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हैं? अगर हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दर्शक बंधुओं, धनतेरस के ठीक अगले दिन आता है नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दिवाली या रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। ये दिन अपने आप में कई महत्वपूर्ण कथाओं और आध्यात्मिक संदेशों को समेटे हुए है। जहां धनतेरस हमें धन और आरोग्य का संदेश देता है, वहीं नरक चतुर्दशी हमें अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की विजय की प्रेरणा देता है। इस दिन की सबसे प्रमुख कथा भगवान कृष्ण और नरकासुर की है। नरकासुर एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था, जिसने अपनी ताकत से देवताओं और मनुष्यों को आतंकित कर रखा था। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। तब भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया और सभी बंदी कन्याओं को मुक्त कराया। इस विजय के उपलक्ष्य में लोगों ने अपने घरों में दीप जलाए और खुशियां मनाई। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। ये दिन आत्मशुद्धि और आंतरिक अंधकार को दूर करने का भी प्रतीक है। इसीलिए इस दिन अभ्यंग स्नान का विशेष महत्व है। सुबह सुबह तेल लगाकर स्नान करने से त्वचा स्वच्छ और चमकदार बनती है और ये माना जाता है कि ऐसा करने से नरक के भय से मुक्ति मिलती है। इसे रूप
चतुर्दशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन स्नान और सौंदर्य प्रसाधन से शरीर को नया रूप दिया जाता है। तो जहां धनतेरस हमें बाहरी समृद्धि की ओर प्रेरित करता है, वहीं नरक चतुर्दशी हमें आंतरिक शुद्धि और आत्मिक कल्याण का मार्ग दिखाता है। जब हम अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं, तभी हम वास्तविक समृद्धि को अपने जीवन में आकर्षित कर पाते हैं। इसी दिन संध्या काल में भी दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि हमने अपने जीवन से अंधकार को दूर कर प्रकाश को अपनाया है। पर क्या नरक चतुर्दशी का महत्व सिर्फ कथाओं और स्नान तक ही सीमित है? क्या इस दिन भी कोई ऐसा खास उपाय है जो हमारे घर में सुख समृद्धि को स्थायी बना सकता है? बिल्कुल। और ये उपाय सीधा जुड़ा है उस कोने और उस चीज से जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सोचिए, एक दिन जहां अंधकार पर प्रकाश की विजय हुई हो, उस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में कितना बड़ा उजाला ला सकता है। दर्शक बंधुओं, अब वो समय आ गया है जब हम उस मुख्य रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसके लिए हम इतनी देर से प्रतीक्षारत हैं। वो कौन सी चीज है और कौन सा कोना है जो आपकी तकदीर बदलने की शक्ति रखता है? ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों और वास्तुशास्त्र के गहन सिद्धांतों पर आधारित एक सरल और प्रभावी उपाय है, जिसे सही विधि से अपनाने पर निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो सुनिए, वो खास चीज है एक साबुत हल्दी की गांठ, या एक पीली कौड़ी, या फिर एक गोमती चक्र। इनमें से कोई भी एक चीज जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकें। ये तीनों ही वस्तुएं हमारे सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और धनाकर्षण के लिए शुभ मानी गई है। हल्दी, सनातन धर्म में हल्दी को अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। ये भगवान विष्णु को प्रिय है और इसे गुरु ग्रह बृहस्पति से भी संबंधित माना जाता है, जो धन, ज्ञान और सौभाग्य के कारक है। साबुत हल्दी की गांठ को मां लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। पीली कौड़ी, प्राचीन काल से ही कौड़ियों का उपयोग विनिमय के साधन के रूप में होता आया है। इन्हें मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ये धन को आकर्षित करने की शक्ति रखती है। गोमती चक्र, ये एक विशेष प्रकार का शंख होता है जो गोमती नदी में पाया जाता है। इसे भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन का लघु रूप माना जाता है। ये सुरक्षा, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं उस छास कोने की। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का उत्तर पूर्व, ईशान कोण या उत्तर दिशा धन और समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। उत्तर पूर्व, ये दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। यहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। यहां कोई भी पवित्र चीज रखने से घर में सकारात्मकता और समृद्धि आती है। उत्तर दिशा, ये कुबेर देव की दिशा है जो धन के अधिपति है। इस दिशा में धन संबंधित वस्तुएं रखने से कुबेर देव की कृपा प्राप्त होती है। तो रहस्य खुल गया। धनतेरस के अगले दिन यानी नरक चतुर्दशी की सुबह आपको इनमें से कोई भी एक पवित्र चीज, हल्दी की गांठ, पीली कौड़ी या गोमती चक्र अपने घर के उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा के एक कोने में किसी सास लाल या पीले वस्त्र में लपेट कर रखनी है। क्या ये इतना सरल है? जी हां, अक्सर सबसे गहरे रहस्य सबसे सरल उपायों में ही छिपे होते हैं। लेकिन इस उपाय को करने की विधि, इसके पीछे का विश्वास और आपका आचरण, ये सभी मिलकर इसे और भी शक्तिशाली बनाते हैं। क्या आपने कभी वास्तु के अनुसार अपने घर में कोई चीज रखी है? अगर हां, तो उसके क्या अनुभव रहे? जरूर साझा कीजिएगा। अगला घंटा हमें इस उपाय के पीछे की कुछ और दिलचस्प कहानियों और उनके महत्व को समझने में मदद करेगा। हमारे धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं में ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं जहां छोटे से दिखने वाले उपायों ने जीवन में बड़ा और चमत्कारी परिवर्तन लाया है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है। सदियों से हमारे पूर्वज, ऋषि मुनि और संत इन सरल विधियों का प्रयोग करते आए हैं और इनके लाभ प्राप्त करते आए हैं। एक प्रसिद्ध कथा है एक करी ब्राह्मण की। वो बहुत पूजा पाठ करता था, पर उसके घर में हमेशा तरीबी बनी रहती थी। एक दिन
एक ज्ञानी संत उसके घर आए। ब्राह्मण ने अपनी पीड़ा उन्हें बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे घर में मां लक्ष्मी का वास है, पर तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे। कल सुबह अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ करके एक हल्दी की साबुत गांठ गंगाजल से धोकर लाल कपड़े में लपेट कर रख देना और इस पर अपना विश्वास बनाए रखना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसे काम मिलने लगा और उसके घर में धन की आवक बढ़ती गई। ये सब सिर्फ उस हल्दी की गांठ के कारण नहीं था, बल्कि उसके विश्वास और उस छोटे से उपाय के पीछे छिपी सकारात्मक ऊर्जा के कारण था। इसी तरह एक और लोक कथा कौड़ियों से जुड़ी है। एक गांव में एक व्यापारी था जो अपने व्यापार में हमेशा घाटा उठाता था। एक दिन उसने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो अपने घर के दरवाजे पर कुछ पीली कौड़ियां रख रही थी। व्यापारी ने पूछा, आप ये क्यों कर रही है? महिला ने बताया, ये मां लक्ष्मी को आकर्षित करने का एक प्राचीन उपाय है। इन कौड़ियों में धन को खींचने की शक्ति होती है। व्यापारी ने भी अपने दुकान के गल्ले में कुछ कौड़ियां रखी। धीरे धीरे उसका व्यापार चमकने लगा। ये सिर्फ कौड़ियों की बात नहीं थी, ये उस प्राचीन विश्वास की शक्ति थी जो उन वस्तुओं से जुड़ी थी। ये कहानियां हमें सिखाती है कि अक्सर हम बड़े बड़े अनुष्ठानों और महंगी चीजों के पीछे भागते हैं, जबकि असली समाधान छोटे, सरल और पवित्र उपायों में छिपा होता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उपाय कितना बड़ा है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप उस पर कितना विश्वास करते हैं और कितनी श्रद्धा से उसे अपनाते हैं। क्या आपकी दादी नानी ने आपको ऐसे कौन से उपाय बताए हैं जो आपको लगता है कि बहुत छोटे थे पर उनका प्रभाव बड़ा था? उन्हें याद कीजिए और अगर हो सके तो साझा भी कीजिएगा, क्योंकि यही पारंपरिक ज्ञान है जो हमारी संस्कृति की धरोहर है। यही छोटे छोटे कर्म जब श्रद्धा से किए जाए, जीवन में खुशहाली लाए, जब भाग्य साथ ना दे आए। ये सिर्फ वस्तु नहीं, विश्वास की है ये शक्ति जो बदल दे हर दिशा जब मन में हो भक्ति। कोई भी उपाय तब तक पूर्ण फलदायी नहीं होता है जब तक उसे सही विधि और विधान से ना किया जाए। ये सिर्फ किसी चीज को उठाकर रख देने भर से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक पवित्र भावना, शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का समावेश भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के अगले दिन यानी नरक चतुर्दशी की सुबह इस खास उपाय को कैसे करना है। सामग्री पहले देख लीजिए। एक साबुत हल्दी की गांठ वाली, पिसी हुई नहीं, या 7 पीली कौड़ियां या 7 गोमती चक्र। एक छोटा लाल या पीला रेशमी सूती वस्त्र, नया और साफ। थोड़ा सा गंगाजल या शुद्ध जल। कुमकुम रोली और अक्षत। शुद्धि का समय नरक चतुर्दशी की सुबह ब्रह्मा मुहूर्त, सूर्य उदय से पहले का समय या सूर्योदय के तुरंत बाद का समय इस उपाय के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस समय घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार सर्वाधिक होता है। स्नान और स्वच्छता। सबसे पहले स्वयं स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर को भी स्वच्छ रखें, विशेषकर उस कोने को जहां आप ये चीज रखने वाले हैं। अपनी चुनी हुई चीज, हल्दी की गांठ, कौड़िया, गोमती चक्र को गंगाजल या शुद्ध जल से धो लें। इसे हल्का सुखा लें। मंत्र जाप और भावना। अब उस चीज को अपने हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद करें और मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर देव का स्मरण करें। उनसे अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखने की प्रार्थना करें। आप मन ही मन ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ये जाप कम से कम 11 या 21 बार करें। वस्त्र में लपेटना। अब उस चीज को लाल या पीले वस्त्र में लपेट दें। वस्त्र नया और साफ होना चाहिए और सही कोने में स्थापना होना चाहिए, अपने घर के उत्तर पूर्व। यदि आपके मन में शंका है, यदि आप सोचते हैं कि क्या इससे कुछ होगा, तो ये शंका ही आपके उपाय की शक्ति को कम कर देती है। इसलिए जब आप ये उपाय करें
तो पूरे दिल से करें, पूरे विश्वास के साथ करें। यह विश्वास ही आपके कर्म को फल में परिवर्तित करने की कुंजी है। क्या आपने अपनी जिंदगी में विश्वास की शक्ति को महसूस किया है? कभी कभी हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हां, मैं ये कर सकता हूं, और चीजें अपने आप आसान होने लगती हैं। यही विश्वास की शक्ति है। ये उपाय आपको अपने भीतर के विश्वास को जगाने का एक अवसर देता है। कर्मों की शक्ति है न्यारी, विश्वास से सब संभव हो। मन से जो चाहे इंसान, वो जीवन में सच हो। ये उपाय नहीं है श्रद्धा का प्रतीक, जो बदले हर बिगड़ी बात, कर दे हर पल ठीक। आगे हम जानेंगे कि इस उपाय के लाभ क्या है और ये किस तरह वास्तविक जीवन में परिवर्तन ला सकता है, कुछ प्रेरणादायक उदाहरणों के साथ। तो दोस्तों, अब तक हमने इस खास उपाय के महत्व, विधि और विश्वास की शक्ति को समझा है। अब बात करते हैं कि इस छोटे से उपाय से आपके जीवन में क्या क्या लाभ हो सकते हैं और ये किस तरह वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। ये सिर्फ धन की वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। धन और समृद्धि में वृद्धि। ये उपाय सीधे तौर पर मां लक्ष्मी और कुबेर देव को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। सही विधि और विश्वास से करने पर यह घर में धन की आवक बढ़ाता है, अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाता है और आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। हल्दी, कौड़ी और गोमती चक्र तीनों ही सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाले हैं। इन्हें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का वातावरण शांतिपूर्ण और सकारात्मक बनता है। स्वास्थ्य और आरोग्य। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तो सदस्यों का मन शांत रहता है, जिससे स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद भी इस उपाय से जुड़ा है। संबंधों में सुधार। जब घर में शांति और समृद्धि होती है तो पारिवारिक संबंधों में भी मधुरता आती है। छोटी मोटी कलह दूर होती है और प्रेम बढ़ता है। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आपको यह विश्वास होता है कि आपने कुछ पवित्र और शुभ कार्य किया है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये आत्मविश्वास आपको जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता दिलाता है। सौभाग्य और अवसर। ये उपाय आपके लिए सौभाग्य के द्वार खोलता है। नए अवसर मिलते हैं, रुके हुए कार्य पूरे होते हैं और जीवन में तरक्की आती है। दोस्तों, हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं या ऐसे अनुभव कहानियों में सुने हैं जिन्होंने पूरी श्रद्धा से ऐसे छोटे छोटे उपाय अपनाए और उनके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव देखे। एक व्यक्ति जो सालों से कर्ज में डूबा था, उसने ये उपाय अपनाया। धीरे धीरे उसे एक नया व्यवसाय का अवसर मिला, जिसमें उसे अप्रत्याशित सफलता मिली और वो कर्ज मुक्त हो गया। ये सिर्फ संयोग नहीं था, बल्कि उसके कर्म, विश्वास और इस उपाय द्वारा उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम था। एक अन्य उदाहरण में एक परिवार में हमेशा कलह बनी रहती थी। उन्होंने ये उपाय अपनाया और अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ शुरू किया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ा और शांति स्थापित हुई। यह दर्शाता है कि यह उपाय सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि समग्र खुशहाली लाता है। क्या आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा किस चीज में बदलाव चाहते हैं? धन, स्वास्थ्य, संबंध या शांति? मुझे विश्वास है कि इस उपाय को अपनाने से आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन महसूस होगा। खुशियां आए द्वार पे, समृद्धि का हो वास। ये छोटा सा उपाय बदले जीवन का हर एहसास। मिटे हर कष्ट, बढ़े हर खुशी। जीवन की हर डगर पे बरसे बरकत की बूंदें भी। आगे हम इस उपाय से जुड़ी कुछ शंकाओं का समाधान करेंगे और मिथकों को दूर करेंगे, ताकि आपका विश्वास और मजबूत हो सके। प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी भी आध्यात्मिक या पारंपरिक उपाय को अपनाते समय मन में शंकाएं आना स्वाभाविक है। कई बार लोग इसे अंधविश्वास भी मान लेते हैं। इस घंटे में हम आपकी इन्हीं शंकाओं का समाधान करेंगे और इस उपाय से जुड़े कुछ मिथकों को दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका विश्वास और भी दृढ़ हो सके। क्या ये अंधविश्वास है? बिल्कुल नहीं।
हमारे सनातन धर्म में हर क्रिया के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार होता है। हल्दी, कौड़ी और गोमती चक्र तीनों ही प्राकृतिक वस्तुएं हैं जिनमें विशेष गुण होते हैं। वास्तुशास्त्र भी ऊर्जा के प्रवाह पर आधारित एक विज्ञान है। जब हम इन्हें सही दिशा और सही भावना से रखते हैं तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्रकृति और ऊर्जा के सिद्धांतों का सम्मान है। क्या ये तुरंत फल देगा? कोई भी आध्यात्मिक उपाय जादू की तरह तुरंत परिणाम नहीं देता। ये एक प्रक्रिया है जिसमें आपका धैर्य, विश्वास और निरंतर सकारात्मक आचरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिणाम धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से दिखाई देते हैं। रातों रात कोई अमीर नहीं बन जाता, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार अवश्य आता है। क्या ये उपाय करने के बाद मुझे मेहनत नहीं करनी होगी? ये एक सबसे बड़ा मिथ्या है। ये उपाय आपको सकारात्मक ऊर्जा और अवसर प्रदान करता है, लेकिन मेहनत और कर्म करना आपका अपना कर्तव्य है। ये उपाय आपकी मेहनत को सही दिशा और सही फल देने में मदद करता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो का सिद्धांत यहां भी लागू होता है। ये एक उत्प्रेरक का काम करता है जो आपकी मेहनत के फल को बढ़ाता है। अगर मुझे हल्दी, कौड़ी या गोमती चक्र नहीं मिले तो क्या होगा? इन तीनों में से कोई भी एक चीज आसानी से बाजार में मिल जाती है। यदि फिर भी कोई कठिनाई हो तो आप अपने क्षेत्र के पंडित या जानकार से सलाह ले सकते हैं। महत्वपूर्ण भावना है, वस्तु नहीं। लेकिन प्रयास करें कि इन्हीं में से कोई एक चीज मिल जाए, क्योंकि इनका विशेष महत्व है। क्या ये उपाय केवल धन के लिए है? जैसा कि हमने पहले बात की, ये उपाय सिर्फ धन के लिए नहीं है, बल्कि समग्र समृद्धि और कल्याण के लिए है। ये स्वास्थ्य, पारिवारिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास में भी वृद्धि करता है। धन उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन अंतिम लक्ष्य संपूर्ण खुशहाली है। धर्म और विज्ञान का समन्वय। हमारा सनातन धर्म कभी विज्ञान विरोधी नहीं रहा, बल्कि ये प्रकृति के नियमों, ऊर्जा के प्रवाह और मानवीय मनोविज्ञान को गहराई से समझता है। ये उपाय भी इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। जब आप अपने घर के एक पवित्र कोने में एक पवित्र चीज रखते हैं, तो आप उस स्थान को ऊर्जावान बनाते हैं, जो अंततः आपके और आपके परिवार के लिए शुभ परिणाम लाता है। क्या आपके मन में इस उपाय को लेकर कोई शंका है? अगर है तो उसे दूर करें, क्योंकि बिना शंका के किया गया कार्य ही पूर्ण फलदायी होता है। आगे हम इस उपाय के साथ साथ कुछ अन्य सरल उपायों और दैनिक आचरण पर बात करेंगे, जो आपके जीवन को और भी समृद्ध बना सकते हैं। हमने धनतेरस के अगले दिन इस कोने में एक चीज के रहस्य को पूरी तरह से समझ लिया है। ये एक अत्यंत प्रभावी उपाय है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसे अनेक छोटे छोटे आचरण और उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके हम अपने जीवन को और भी समृद्ध और सकारात्मक बना सकते हैं। ये उपाय अकेले काम नहीं करता, बल्कि आपके समग्र सकारात्मक आचरण के साथ मिलकर अधिक प्रभावशाली होता है। सुबह जल्दी उठना, ब्रह्मा मुहूर्त में उठना न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि ये मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस समय की गई प्रार्थना और ध्यान बहुत फलदायी होता है। घर की साफ सफाई। मां लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत पसंद है। अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें, विशेषकर मुख्य द्वार और किचन को। घर में मकड़ी के जाले या कूड़ा कचरा न जमा होने दें। तुलसी पूजन। तुलसी को अत्यंत पवित्र और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। रोजाना सुबह तुलसी को जल दें और शाम को उसके पास दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रहती है। दीप प्रज्वलन। शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर और मंदिर में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये अंधकार को दूर कर प्रकाश को आमंत्रित करता है। दान धर्म। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। अन्नदान, वस्त्रदान या किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये सभी पुण्य कर्म होते हैं और इससे सकारात्मक ऊर्जा लौटकर हमारे पास आती है। पशु पक्षियों को दाना पानी
पशु पक्षियों की सेवा करना भी एक बड़ा पुण्य का काम है। उन्हें दाना पानी देने से हमारे ग्रह शांत होते हैं और हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। बड़ों का सम्मान, घर के बुजुर्गों और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। उनका आशीर्वाद जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सात्विक भोजन, जहां तक संभव हो, सात्विक भोजन ग्रहण करें। ये आपके मन और शरीर को शुद्ध रखता है। क्षमा और कृतज्ञता, दूसरों को क्षमा करना सीखें और हर छोटी बड़ी चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। यह आपके मन को शांत और सकारात्मक बनाता है। ये छोटे छोटे आचरण सिर्फ कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये एक संतुलित और धर्मसम्मत जीवन जीने के तरीके हैं। जब आप इन आचरणों को अपनाते हैं और अपने घर में वो ताज़ चीज रखते हैं, तो आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां समृद्धि अपने आप आकर्षित होती है। क्या आप अपनी दैनिक दिनचर्या में कौन से आध्यात्मिक आचरण शामिल करते हैं? मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग पहले से ही इनमें से कई बातों को अपना रहे होंगे। ये सब मिलकर एक समग्र जीवन का निर्माण करते हैं, जो न सिर्फ धनवान बल्कि खुशहाल भी होता है। जीवन को सुखमय बनाना है बस इतना सा काम। सत्य, कर्म और प्रेम से जपो ईश्वर का नाम। ये उपाय तो है एक जरिया जगाने को विश्वास। असली धन तो कर्मों में है और मन की है आस। अब हम अपनी इस लंबी और ज्ञानवर्धक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। अब हम इस पूरी चर्चा का सार समझेंगे और भविष्य के लिए शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हमने धनतेरस के महत्व से लेकर नरक चतुर्दशी के संदेश तक, और फिर उस चास चीज और कोने के रहस्य से लेकर विश्वास की शक्ति और दैनिक आचरण तक सब कुछ विस्तार से समझा। यह कार्यक्रम सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं था, बल्कि आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करने के लिए था। हमने जाना कि कैसे हमारे सनातन धर्म में ऐसे सरल और प्रभावी उपाय छिपे हैं जो हमारी तकदीर बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, बशर्ते हम उन पर पूरा विश्वास रखें और उन्हें सही विधि से अपनाएं। आज का सार: धनतेरस, आरोग्य, धन और कल्याण का पर्व। नरक चतुर्दशी, अंधकार पर प्रकाश की विजय, आत्मशुद्धि का दिन। मुख्य उपाय: धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी की सुबह एक साबुत हल्दी की गांठ या 7 पीली कौड़ियां या 7 गोमती चक्र को लाल पीले वस्त्र में लपेटकर घर के उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा के एक साफ कोने में रखना। विधि: स्नान, शुद्धि, मन में श्रद्धा, मंत्र जाप और पूर्ण विश्वास के साथ स्थापना। विश्वास की शक्ति: कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब उसके पीछे आपका अटूट विश्वास हो। दैनिक आचरण: साफसफाई, दान, बड़ों का सम्मान, प्रकृति से जुड़ाव जैसे छोटे छोटे कर्म जीवन को और भी समृद्ध बनाते हैं। ये सब कुछ मिलकर एक ऐसे जीवन की नींव रखता है जहां धन, स्वास्थ्य, शांति और प्रेम का स्थायी वास होता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस ज्ञान को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें। उस उपाय को अपनाएं और अपने अनुभव हमारे साथ अवश्य साझा करें। आपका एक छोटा सा प्रयास आपके और आपके परिवार के लिए खुशियों के नए द्वार खोल सकता है। अब आप बताएं, आपने इस कार्यक्रम से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखी? मुझे उम्मीद है कि ये यात्रा आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को एक सुंदर शायरी के साथ समाप्त करना चाहूंगा। जीवन की डगर पे चलते रहना, हर मुश्किल से लड़ते रहना, विश्वास की डोर थामे रखना, हर कर्म को करते रहना। ये ज्ञान है अमृत जैसा, जो बदल दे हर मन की प्यास। खुशियों से भर जाए जीवन तेरा, पूरी हो हर आस।